आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर दोषी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान के ज़्यादातर अवतार भारत में ही क्यों हुए हैं। भारत शब्द का अर्थ क्या है? हमारे सभी के मन में कभी न कभी है तो आशंका आती ही है कि भगवान के ज़्यादातर अवतार भारत में ही क्यों हुए हैं, क्योंकि जगत में तो कई देश है। इस भारत शब्द में जो भ है वह अक्षर भगवान, भक्ति या भक्त को दर्शाता है। भा यानी सभी भक्त, रत यानी कार्यरत रहना, अखंड रूप से कार्य करते रहना, यानी सभी भक्त भगवान की भक्ति कार्य में ही सदैव अखंड रूप से रत रहते हैं या कार्यरत रहते हैं। इसलिए इस देश का नाम भारत ऐसा है। भारत यह शब्द भरत राजा के नाम से ही आया है, यानी भरत नाम के राजा एवं भक्त जिस देश में रहते थे उसे भारत देश ऐसा नाम प्राप्त हुआ है। सदियों से अब तक न जाने कितने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने, साधु संत सज्जन भक्तों ने भगवान की भक्ति करते करते अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया है। इसलिए इस देश का नाम भारत ऐसा है। जहाँ भगवान के भक्त ज्यादा हो वहाँ तो भगवान जन्म लेंगे ही, यह तो त्रिकाल सत्य है। जैसे कि हम संसार में भी देखते हैं कि जहाँ जिस स्थान पर हमारा मान सम्मान होता है, जहाँ सभी अपने ही होते हैं, रिश्तेदार मित्र सगे संबंधी जो भी हो, हम वहीं पर जाते हैं और एक दो बार नहीं, बार बार जाने में भी कोई संकोच नहीं होता। इतना ही नहीं तो हम जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमारा मन हमें वही लेकर जाता है। भगवान के संदर्भ में भी यही बात है। आज तक न जाने कितने श्रेष्ठ भक्तों ने तपस्या की, तो वरदान देने के लिए या उनका कार्य करने के लिए भगवान को तो आना ही पड़ता है। ऐसे कई श्रेष्ठ संत हो गए। संत श्रेष्ठ मीराबाई, संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज, ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के लिए तो उनके कार्य करने के लिए भी भगवान एक दो बार नहीं कई बार आए। इसके प्रमाण इनके चरित्र ग्रंथ में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे वार्ता, जब जब धर्म का ह्रास होने लगेगा, अधर्म अत्याचार बढ़ने लगेंगे, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को वृद्धिंगत करने के लिए अवतार धारण करूंगा। 8वां श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का, साधु संतों का, भक्तों का रक्षण करने के लिए और दुष्ट दुराचारी अधर्मी राक्षसों का नाश करने के लिए मैं बार बार अवतार धारण करूंगा। ऐसा वचन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। श्री विष्णु पुराण में भी कहा है, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूरेशा वृत्योन्ना भोग भूमया। अध्याय 21 में 22 से 25 तक 4 श्लोकों में वर्णन है। हे मैत्रेय ऋषिवर, इस जम्बूद्वीप में भारत ही मनुष्य की श्रेष्ठ कर्मभूमि है। जैसे कि सभी योनियों में केवल मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है, बाकी सभी भोग योनि है। केवल मानव ही इस योनि में जन्म लेकर भगवान को जानकर भगवान की भक्ति कर सकता है। और इसी योनि में अगर भारत देश में जन्म लिया है तो और भी स्वयं को भाग्यवान एवं श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसी मानव योनि में सुख, आनंद, कामना, स्वर्ग, मोक्ष आदि के लिए भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग में, देवलोक में रहने वाले देव भी कहते हैं कि भारतवासी भाग्यवान हैं जिन्हें भारत देश में जन्म प्राप्त हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत देश पहले कई गुना विस्तारित था, लेकिन अब कई देश आसपास का क्षेत्र खंडित करके निर्माण हो गए। वहाँ भी अब भी भगवान है, भगवान के भक्त है। हम तो यह कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। इसका अर्थ यह है कि भारत देश के अतिरिक्त सभी देशों में भी भगवान है, भगवान के भक्त है, भगवान के रूप है, भगवान के अवतार है। केवल भगवान की भक्ति करने के तरीके, प्रकार अलग अलग है। भारत सभी द्वीपों के मध्य में है और शरीर के मध्य में कौन निवास करता है? भगवान ही निवास करते हैं।
इसलिए भारत में ही भगवान के ज़्यादातर अवतार हुए हैं। यही से सभी जगत को चेतनामय प्रकाशमय कर देते हैं, सभी जीवों में शक्ति ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। जैसे कि एक ही दीपक पूरे घर में उजाला कर देता है, एक ही सूर्य पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, तो जिस सूर्य को जिसने निर्माण किया है वह भगवान कितना तेजोमय होगा। वही भगवान अपने तेज से, बल से, चैतन्य से जो जहाँ भी हो या जगत में कहीं भी हो संचालित करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में है। इतना ही नहीं, सप्त पाताल, सप्त लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर भी जो शेष है वही भगवान है। संक्षेप में कहे तो भगवान पूरे जगत में है, भगवान के भक्त पूरे जगत में है और जगत के बाहर भी है। इसका एक उदाहरण तो वैज्ञानिक सुनीता विलियम जगत से बाहर अंतरिक्ष में 9 महीने रही, लेकिन वहाँ पर भी श्री गणेश जी की भक्ति करती थी और श्री भगवत गीता को पढ़ती थी। यानी यह तो एक उदाहरण है। सभी वैज्ञानिक भी भगवान की ही भक्ति करते हैं। कोई भगवान जानकर भगवान की भक्ति करता है और उसी में आनंद प्राप्त करता है, तो कोई भगवान से ही निर्मित स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, कीट, पतंग या प्रकृति, निसर्ग, जिसे सभी नेचुरल ऐसा कहते हैं, इन्हीं पर प्रेम प्रीति करते करते जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। यानी सभी भगवान की ही भक्ति करते हैं, केवल कृति में फर्क है। जो भी हो, हमें तो गर्व है क्योंकि हम भारतवासी हैं। भारत माता को प्रणाम करके इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। यह सभी जानकारी विष्णु पुराण ग्रंथ भक्ति सुधा ग्रंथ 2 खंड देव उपासना तत्व में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।